राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। चलो आइए शुरू करते हैं। दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें ब्रह्मा, विष्णु देवता और महर्षियों का आगमन। दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों का वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस समय दक्ष के एक बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवताओं, ऋषियों तथा देव ऋषियों को बुलवाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, पराशर, गर्ग, भार्गव, ककुस, सीत, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैश्मप्यान ये तथा दूसरे बहुत संख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों तथा के साथ मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्ष पूर्वक सम्मिलित हुए थे। उनके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युत दयाशील लोकपालक गण और सभी उपदेवताओं अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्व श्रेष्ठा ब्रह्मा जी को सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिव द्रोही दुरात्मा दक्ष उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुसंख्य दिव्य यज्ञ बनवाए थे। दक्ष ने वे ही भवन समागत अतिथियों को ठहराने के लिए दिए। अब सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का वह महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋषिवत बनवाया था। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उनके अधिष्ठा थे। वे वेद त्रयी की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके दक्ष के उस यज्ञ मंडप में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी ऋषि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महत्व में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहां 28,000 ऋग्विद एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवी ऋषि उद्गाता थे। अद्यु एवं होता भी उतने ही थे। नारद आदि देव ऋषि और सप्त ऋषि पृथक गाथा गान कर रहे थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धियों, बारह आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोकों में विचरने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि तथा देव ऋषियों के समुदाय तथा बहुसंख्य नरेश भी उनमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए हुए थे। यजमान दक्ष ने उस यज्ञ में वासु और समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली तथा जब उनके लिए बारंबार स्वास्तिक वचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे।
इतना सब करने पर भी दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी तो भी कपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार जब दक्ष का यह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋजवी अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय वहां भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीची का चित्त अत्यंत उद्गम हो उठा और वे यो बोले। दधीची ने कहा, मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो। इस यज्ञ महत्व में भगवान शंकर नहीं आए हैं। इसका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े मुनि और दिक्पाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाक पाणी शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा है। बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगल में भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। उनका ऐसा प्रभाव है। वे पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्र से देखे जाने पर बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पार्थपर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों तथा सिद्धियों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस समय यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप इस सब लोग इस स्थान पर आए जहाँ महेश्वर विराजमान है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम कल सुनाएंगे, जिसमें दक्ष पता चलेगा कि दक्ष ने भगवान शिव को आमंत्रित किया या नहीं किया, और सती माता ने कैसे अपने आप को अग्नि को प्रवाहित कर दिया। ये हम आपको कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।